एक ऐसा स्टॉक जो एक साल पहले तक अपने ऑल टाइम हाई पे था एंड जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल में 10,000% से ज्यादा के रिटर्न्स दे दिए थे, पर आज ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 45% डाउन है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ कंपनी में कि स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा गिर गया, और क्या यहाँ से ये स्टॉक आगे भी अच्छे रिटर्न दे सकता है या फिर अब इस कंपनी का टाइम खत्म हो गया है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको इस सवाल का एक क्लियर और प्रैक्टिकल आंसर दूंगा कि आपको इस स्टॉक के साथ अब क्या करना चाहिए। तो चलो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। जिस कंपनी की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है FCL यानी फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। कंपनी की शुरुआत 1979 में मुंबई में हुई थी एंड कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, जिसमें कंपनी टेक्सटाइल, वाटर ट्रीटमेंट, ऑयल एंड गैस, कंस्ट्रक्शन जैसे काफी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। अगर बात करें कंपनी के बिजनेस मॉडल की, तो FCL अपना फोकस कस्टमर सेंट्रिक और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच पर रखता है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स को टेलर किया जाता है स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल नीड्स और क्लाइंट्स के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी अपने ऑपरेशंस को सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और ग्लोबल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल के अराउंड स्ट्रक्चर करती है। एक्चुअली कंपनी ने अपने R&D और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर काफी इन्वेस्ट किया है, जिससे वो एडवांस लैब्स और कोलैबोरेशंस के थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके। इसके अलावा FCL का डाइवर्सिफाइड मार्केट अप्रोच भी काफी स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी मल्टीपल इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जिससे मार्केट स्पेसिफिक रिस्क काफी कम हो जाता है। और अभी के टाइम में कंपनी अपना मेन फोकस इको फ्रेंडली केमिकल्स और सस्टेनेबल ऑपरेशंस पर कर रही है। और इसी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स और लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप्स के थ्रू फिनोटेक्स ने ऑलरेडी इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर्स खड़े कर लिए हैं, और इसी कारण से कंपनी इस सेक्टर में मार्केट लीडर कंपनी भी है। फिनोटेक्स सिर्फ एक या दो सेक्टर्स तक लिमिटेड नहीं है एंड कंपनी काफी इंडस्ट्रीज को सर्व करती है और हर सेक्टर के लिए अलग अलग कस्टमाइज्ड केमिकल सॉल्यूशंस बनाती है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। और इससे अलग भी कंपनी FMCG, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रोकेमिकल्स जैसे काफी सेक्टर्स में अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और इसी मल्टी इंडस्ट्री अप्रोच की वजह से ही कंपनी का रेवेन्यू स्टेबल रहता है और कंपनी हर सेक्टर की ग्रोथ का फायदा उठा पाती है। अब बात करते हैं कंपनी के ग्लोबल फुटप्रिंट की, जो इसके सक्सेस का एक मेजर रीजन है। कंपनी के प्रोडक्ट 60+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं और इनके पास 3 एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स पे काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे बायोटेक्स मलेशिया के साथ जॉइंट वेंचर, यूरोडाई बेल्जियम एंड हेल्थगार्ड ऑस्ट्रेलिया जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर FCL ने अपने प्रोडक्ट रीच और क्वालिटी को काफी एनहांस किया है। और स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस मिलने के बाद FCL के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेस और इजी और एफिशिएंट हो गई है, जिसकी वजह से ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस मेंटेन हो रहे हैं। और इसी ग्लोबल प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग पार्टनर नेटवर्क की वजह से FCL कंसिस्टेंटली नए मार्केट्स में एक्सपांड कर रही है और अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश कर रही है। अब जब कंपनी का बिजनेस इतना स्ट्रांग है तो सवाल उठता है कंपनी के लिए फ्यूचर ग्रोथ आएगी कहां से? एंड बिलीव मी, ये पार्ट मिस करना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकता है। इसलिए अब देखते हैं वो ग्रोथ ड्राइवर्स जो कंपनी का फ्यूचर में ग्रो कर सकते हैं। फिनोटेक्स 69+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। आज के टाइम में ये कंपनी बांग्लादेश, वियतनाम, सिंगापुर, यूरोप और साउथ अमेरिका जैसे मेजर मार्केट्स में अपनी रीच को और बढ़ा रही है। कंपनी ने एस्टैब्लिश कंपनी के साथ टाई अप्स किए हैं, जिससे ये अपने प्रीमियम क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम करने में सक्सेसफुल है। आजकल काफी ग्लोबल कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना से शिफ्ट कर रही है और फिनोटेक्स के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कोविड-19 के बाद से हाइजीन और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड वर्ल्ड वाइड तेजी से बढ़ रही है और फिनोटेक ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया है। कंपनी ने 2020 में सैनिटाइजर और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स जैसे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किए हैं, जिससे उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा भी FMCG सेक्टर में नए क्लाइंट्स एक्वायर किए हैं। एंड इसी डाइवर्सिफिकेशन से कंपनी अब सिर्फ इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट नहीं है और फ्यूचर में हाई ग्रोथ एरियाज में भी एक्सपेंशन कर रही है। फिनोटेक्स के पास 400+ स्पेशलिटी केमिकल्स प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है और कंपनी हर साल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है और इनके इसी कंटिन्यूअस R&D पर फोकस ही मार्केट में दूसरे प्लेयर से आगे रखता है, स्पेशली जब बात सस्टेनेबिलिटी और रेगुलेटरी कंप्लायंस की हो। फिनोटेक्स आज केवल एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है और काफी डिफरेंट सेक्टर्स में अपना फुटप्रिंट बना चुका है। और ये डाइवर्सिफिकेशन फिनोटेक्स को इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क से भी प्रोटेक्ट करता है और रेवेन्यू को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन देता है। FCL की पेट्रोलियम, गैस और दूसरे केमिकल्स जैसे क्रूड ऑयल पर काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है और इनके प्राइस में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर पड़ेगा। फिलहाल FY24 में कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 26.1 का है। अगर अगले आने वाले समय में पेट्रोलियम या दूसरे रॉ इनपुट्स की प्राइस तेजी से बढ़ती है तो FCL की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है। FCL 69+ कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जो करेंसी फ्लक्चुएशन के रिस्क को इंट्रोड्यूस करता है।
अगर ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हैं तो इससे करेंसी वैल्यू कम हो सकती है और इससे सीधा असर कंपनी एक्सपोर्ट्स पे होगा। एफसीएल ने फॉरेक्स रिस्क को मैनेज करने के लिए डाइवर्सिफाइड एक्सपोर्ट पोर्टफोलियो मेंटेन किया है। एफसीएल को अपने डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स से काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स जैसे रोजारी बायोटेक, किरी इंडस्ट्रीज और बोदाल केमिकल्स टेक्सटाइल केमिकल्स में कॉम्पीट करते हैं। ग्लोबल जायंट्स जैसे बीएसएफ भी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, लेकिन एफसीएल की लोकल कस्टमाइजेशन उनको एडवांटेज देती है। एफसीएल अपने आर&डी, कस्टमाइज सॉल्यूशन और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया है जो उन्हें मार्केट में कॉम्पिटिटिव एज देता है। इसके अलावा भी कंपनी को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जैसे रेगुलेटरी चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, सप्लाई चेन डिसरप्शंस और इकोनॉमिक कंडीशंस। एफसीएल ने डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग और सस्टेनेबिलिटी के थ्रू इन रिस्क को मैनेज करने की कोशिश की है। हमने कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स और इसकी तो बात कर ली, लेकिन आखिर इस पूरे सेक्टर का फ्यूचर किस टाइप का है और क्या ये सेक्टर आगे भी ग्रो होगा जैसे पास्ट में हुआ था? तो इसका जवाब जानने के लिए अगले पार्ट को देखना मत भूलना। स्पेशलिटी केमिकल्स का सेक्टर एक नए ग्रोथ फेज में है। ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल और हाई परफॉर्मेंस सॉल्यूशन की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और एफसीएल परफेक्टली पोजीशन में है इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए। अब नंबर्स की बात करते हैं। ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में 3 to 5% के रेट से ग्रो हो सकती है। ये ग्रोथ इंडिया में और तेजी से होगी और इस सेक्टर इंडिया में 9 to 10% के रेट से ग्रो होकर 2040 तक $1 ट्रिलियन टच कर देगा। इसमें स्पेशलिटी केमिकल सबसे फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है जहां एफसीएल का मेन फोकस है। करंटली चाइना इस सेक्टर में लीड कर रहा है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ भी काफी तेज है। इससे अलग भी एफसीएल के फ्यूचर कैपेक्स की बात करें तो एफसीएल अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को FY25 तक 40,000 टन से एक्सपांड करने वाला है। इससे अलग भी कंपनी ने 120 करोड़ रुपए की फंडिंग सिक्योर की है एंड कंपनी अब सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, अब फिनोटेक्स, क्लीनिंग, हाइजीन और ड्रिलिंग केमिकल्स में भी अग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा है। ये तो इस इंडस्ट्री के आउटलुक और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स थे, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसा है और वैल्यूएशन वाइज अभी कंपनी सही प्राइस पे ट्रेड हो भी रही है कि नहीं? अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट और सेल्स दोनों को ही काफी तेजी से ग्रो किया है। जहां लास्ट 3, 5 एंड 10 ईयर्स इन तीनों टाइम पीरियड में कंपनी ने अपने प्रॉफिट और सेल्स दोनों को ही 20% के ज्यादा के रेट से ग्रो किया है और कंपनी का ROE और ROCE दोनों ही 30% से ऊपर है। दिस शोज स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। इससे अलग भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 125 का है। दैट मींस कंपनी के ऊपर काफी कम डेट है और कंपनी इजीली अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को मैनेज कर रही है। अगर दूसरे फाइनेंशियल रेशियोज की भी बात करें तो कंपनी का एसेट टर्नओवर 1.17, इन्वेंट्री टर्नओवर 6.9 और रिटर्न ऑन एसेट्स 24.9 का है। अगर स्टॉक के रिटर्न्स की तरफ नजर डाले तो कंपनी ने लास्ट 10 ईयर्स में 26%, लास्ट 5 ईयर्स में 57%, 3 ईयर्स में 7.6% एंड लास्ट 1 ईयर में -36% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। एट लास्ट अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो करंटली स्टॉक का पी रेशियो 23 और पीबी रेशियो 4 का है और दोनों ही रेशियोज अपने मीडियम रेंज के आसपास ट्रेड हो रहे हैं और साथ ही कंपनी का पैग रेशियो भी 1 से कम है, जिससे ये साफ दिखता है कि वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी काफी रीजनेबल रेंज में है और शायद सही टाइम भी है अभी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अगर इस पूरे एनालिसिस के कंक्लूजन की बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और कंपनी के पास एक्सपोर्ट डिमांड, चाइना +1, हाइजीन बूम और इनोवेशन जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स भी है, लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क भी है जिसको कंपनी को मैनेज करना होगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। इसके अलावा इस पूरे सेक्टर का फ्यूचर आउटलुक भी ग्लोबली और इंडिया में काफी ब्राइट है। फाइनेंशियली भी कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एंड नियरली डेब्ट फ्री है और अपने सेल्स और प्रॉफिट को भी काफी तेजी से ग्रो कर रही है और वैल्यूएशन के हिसाब से भी स्टॉक अभी काफी रीजनेबल रेंज में है। ओवरऑल फिनोटेक्स केमिकल एक क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनी है एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी अच्छी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। इसलिए वो इन्वेस्टर्स जो हाई रिटर्न्स के लिए थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 7 से 8 साल का है, उनके लिए ये स्टॉक बेस्ट है। हालांकि अगर आप केवल लार्ज कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप कम टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो या फिर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और सेफ टाइप के इन्वेस्टर हो तो आपके लिए इस स्टॉक को अवॉइड करना ज्यादा अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी टाइप की बाय और सेल रिकमेंडेशन कॉल नहीं है। तो इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में किसी ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है या फिर अगर करने का सोच रहा है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक के बारे में चाहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कीप प्लानिंग, कीप इन्वेस्टिंग।